दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल कुसमांडापुर नगर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस के पूरे 40 क्वेश्चन लगाएंगे। देखते हैं किसमें कितना है दम। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों के पास सवाल हैं 32 से लेके 70 तक सवाल हैं अपने पास। 32 सवाल हैं, 32 से 70 सवाल हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पेन ले लेते हैं। चलो पहला सवाल पढ़ते हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? 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 नंबर 1 है रोविंग में, स्विमिंग में, या शूटिंग में, या याचिंग में। किस में दी जाती है? तो हमारे पास होगा पहला ऑप्शन ए में क्या लिखा है? रोविंग में। तो वेलिंगटन ट्रॉफी रोविंग में दी जाती है। किसमें? रोविंग में दी जाती है। रोविंग में दी जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, लॉन टेनिस से, या टेबल टेनिस से? कौन सा होगा? हम लोगों का होगा नंबर ए फॉर एम। एम में क्या लिखा है? फुटबॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? केरल का, उड़ीसा का, कर्नाटक का, या महाराष्ट्र का? तो हम लोगों का ऑप्शन होगा ए नंबर। ए में क्या लिखा है? के फॉर एम, ए फॉर एम, केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है निम्नलिखित में कौन तमिल राजवंश संगम कालीन था? निम्नलिखित में कौन सा तमिल राजवंश संगम कालीन था? कौन सा था? नंबर 1 पांड्य था, या पल्लव था, या चोल था, या चेर था? बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन कौन से होंगे? तो हम लोगों के पास है कौन कौन सा होगा? कौन कौन सा होगा? पहला होगा पांड्य होगा। ठीक है। पांड्य के बाद चोल राजवंश होगा, फिर चेर। एक थर्ड फोर किस नंबर में? सी नंबर में। सी नंबर पे है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मुगल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? नंबर 1 पाटलिपुत्र, नंबर बी ताम्रपाली, ऑप्शन सी चंपा, या ऑप्शन डी राजगृह में? किसमें कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी चंपा में थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पार्टिकुलेट मैटर कड़ी तत्व का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए पार्टिकुलेट मैटर का संबंध किससे है? नंबर 1 पार्टिकुलेट मैटर का संबंध निम्नलिखित में किससे है? जल प्रदूषण से, नंबर बी वायु प्रदूषण से, नंबर सी ध्वनि प्रदूषण से, या नंबर डी ई कचरा से? किससे है बताइए? तो पार्टिकुलेट मैटर ऑप्शन बी में क्या लिखा है? वायु प्रदूषण से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? बताइए बताइए। नंबर ए पे चीन, नंबर बी पे जापान, नंबर सी पे नॉर्वे, या नंबर डी पे फ्रांस? कौन सा है बताइए? तो जलपोत के निर्माण में अग्रणी देश ऑप्शन बी जापान है। अगला क्वेश्चन एक्सिमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? बताइए ग्रीनलैंड के, नॉर्वे के, स्विट्जरलैंड के, या फ्रांस के? कहाँ के हैं बताइए? एक्सिमो खानाबदोश शिकारी कहाँ के हैं? नंबर ए फॉर ए मतलब ग्रीनलैंड के हैं। 40वां क्वेश्चन हम लोगों का है 40वां क्वेश्चन हम लोगों का है प्रोटीन सबसे अधिक किस में होता है?
ऑप्शन ए अरहर में, ऑप्शन बी गाजर में, ऑप्शन सी गेहूं में, या ऑप्शन डी सोयाबीन में। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है बताइए। हम लोगों का होगा ऑप्शन डी, डी फॉर डिफेंस, मतलब सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होती है। नंबर अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा तटरेखा लंबी किसकी है। नंबर ए गुजरात, नंबर बी महाराष्ट्र, नंबर सी आंध्र प्रदेश, या नंबर डी तमिलनाडु। तो कौन सा ऑप्शन होगा हम लोगों का। ए फॉर एम, मतलब गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र या मिलन स्थल संगम काल में कौन था बताइए। भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र या मिलन स्थल संगम काल में कौन था। अलेक्जेंड्रिया, या अरिकामेड, या मदुरै, या मुजेरिस। कौन सा था बताइए। हम लोगों का ऑप्शन ए अलेक्जेंड्रिया था। कौन सा था, अलेक्जेंड्रिया। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। लिनोनाइट, या फेरस ऑक्साइड, या सिडेराइट, या बॉक्साइट। बताइए एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन डी, डी फॉर डिफेंस, डिफेंस माने डी फॉर बॉक्साइड, मतलब कि एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से तो हम लोगों का ये है, थोड़ा मिट गया तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये निम्नलिखित में से यहाँ है, यहाँ पे लिखा है, अरे यार ये प्रॉब्लम बड़ी दिक्कत करती है। यहाँ पे है, चल जा बौद्ध लिख देते हैं। ये सला ए भाई थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं बौद्ध, ठीक है। तो ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। कौन सी नहीं है। हिनहॉन नहीं है, महायान नहीं है, या व्रजयान नहीं है, तंत्रयान नहीं है। बताइए बौद्ध धर्म की शाखा कौन सी नहीं है। हीनयान, या महायान, या व्रजयान। तो हम लोगों का ऑप्शन डी तंत्रयान नहीं है, तंत्रयान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। सर्वत्र बंधनों में रहता है, किसने कहा था। रूसो ने, या मैंटेग्यू ने, या पैन ने, या वाल्टेयर ने। बताइए किसने कहा था। किसने कहा था, रूसो ने कहा था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है। संगीत, या बौद्ध की शिक्षा, या चिकित्सा, या कश्मीर के राजाओं का इतिहास। क्या है बताइए। तो हम लोगों का ऑप्शन डी कश्मीर के राजाओं के इतिहास है, पुस्तक कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तमिल नरेश के बारे में यह कहा जाता है कि उसने 20 ईसा पूर्व में यूनानी नरेश अगस्टस के पास एथेंस में अपना राजदूत भेजा था। ऑप्शन ए चोल, या बी चेयर, या पांडे, ऑप्शन डी पल्लव। कौन सा था बताइए। किसने भेजा था, पांडे ने भेजा था। अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, किससे होता है बताइए। नंबर 1 संघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो गए। नंबर बी समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण के कारण। ऑप्शन सी प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव द्वारा, या ऑप्शन डी
पिघला हुआ लावा के धीरे धीरे शीतल होने के कारण। तो कौन सा होगा हम लोगों का 48 का नंबर ए। संगंधा के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखो राज्यसभा में कितने 2 होते हैं, वैसे 2 को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन वर्तमान में 105वां संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या जो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाते हैं इनको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। तो ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन ये अब समाप्त हो गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगला है त्यागराजन कौन थे। राजनीतिक, वैज्ञानिक, संगीतक या नृतक। त्यागराजन कौन थे। त्यागराजन संगीतज्ञ थे। कौन थे, संगीतज्ञ थे। मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है बताइए, कितना होता है। 95.8 फ़ारेनहाइट या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है बताइए। तो मनुष्य के शरीर का समान तापमान 98.8 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। सानिया गांधी ने, सोनिया गांधी ने या विक्रम सेठ ने या आर के धवन ने या पीपुल जयकर ने। किसने लिखी है। उनका ऑप्शन होगा डी, पीपुल जयकर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। 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 आम में, आंवला में, नींबू में या सेब में। किसमें सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है नींबू में। किसमें पाया जाता है, नींबू में। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता। डेंगू, फाइलेरिया या डेंगू ज्वार या रेबीज। कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता। मच्छर द्वारा कौन नहीं फैलता है बताओ। बताओ। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, ये नहीं होगा हम लोगों का, जो मच्छर काटने से नहीं होता। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या हाइड्रोजन। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे अधिक। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मदुरै, महाबलीपुरम या मैसूर में या रामेश्वरम में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। शांतिवन अगला क्वेश्चन है शांतिवन किसकी समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की या जगजीवन राम की या लाल बहादुर शास्त्री की। बताइए शांतिवन किसकी समाधि। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था बताओ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बोध गया में, सांची में, सारनाथ में या कपिलवस्तु में। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। कौन सा प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। अगला क्वेश्चन है जय हिंद पद सबसे पहले अपनाया था। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने। किसने अपनाया था जय हिंद शब्द सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया था। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था।
दिल्ली से, झांसी से, कानपुर से या मेरठ से? कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। फिर है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन था, कैनिंग था, लॉरेंस था या डलहौजी था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? कल्हड़ की, बाणभट्ट की या भैरवी की या भावबोध की? तो बताओ, हर्ष के बारे में जानकारी बाणभट्ट से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र है? कोरकई, उदयपुर, उरियार या तोंडी या मुजिर्रिस? बताइए, इस वस्त्र व्यापार का महान केंद्र कौन सा था? बताओ, कौन था? उरियार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संगम काल में प्रचलित थी? संगम काल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? दास प्रथा, सती प्रथा, वैवाहिक प्रथा या वैश्वर्य? बताओ, कौन सा था? मतलब कि संगम काल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? कौन सी प्रचलित थी? नंबर 1 सती प्रथा, ठीक। वैवाहिक कर्मकांड, ठीक। और चौथा वैश्य, ठीक। ये कौन चौथा? तो कौन से में? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन बी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताओ, सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, अरब सागर या विक्टोरिया झील? सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का घटक है? बताओ, कौन सा है? बैंक दर, खाली बाजार कार्यवाही या लोक ऋण या लोक राजस्व? कौन सी है? बताइए। कौन सी है? नंबर 1 बैंक दर है, ठीक। नंबर 2 खुली बाजार कार्रवाई है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा, प्राग, ओस्लो या लिस्बन? बताओ, कौन सी है? पोलैंड की राजधानी कौन सी है? वारसा। ठीक है। लिस्बन किसकी राजधानी है? लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। ओस्लो किसकी राजधानी? ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, येन किस देश की मुद्रा है? चीन की, जापान की, भूटान की या नेपाल की? येन किसकी मुद्रा है? येन किसकी मुद्रा है? येन जापान की मुद्रा है। चीन की मुद्रा है रेवेनबी। ठीक है। हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य दिया गया है? बताइए। अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 370? बताइए, तो कौन सा होगा? हम लोगों का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 370 में है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अबे